बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज मैं जो ऑटोमेटिक मशीन है और जो हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास हायर की ऑटोमेटिक मशीन थी। ये तकरीबन 5-6 साल ये चली है और इसके बाद इसका ये जो पैनल है ये ख़राब हो गया। तो मैंने मैकेनिक को, जो इसके हैं टेक्नीशियन कह लें, मैकेनिक कह लें, जो भी आप उसको कहें, तो मैंने उसको दिखाया तो उसने कहा कि जी इसका पैनल जो है वो चूँकि इंपोर्ट होता है तो अभी आ नहीं रहा और बहुत मुश्किल से मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो, क्योंकि ये अब मॉडल पुराना हो गया है। क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं इनके मॉडल चेंज होते रहते हैं। ये भी कंपनियों की एक स्ट्रेटजी होती है, ताकि पुराना मॉडल होगा तो चीज़ नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली लोग फिर नई मशीन ख़रीदेंगे। तो अब चूँकि बार बार इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती इन ऑटोमेटिक मशीन्स पे, तो मैंने जो सेमी ऑटोमेटिक है उसको किस तरह से ऑटोमेटिक बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने हायर की मशीन ली है। इसमें इस तरफ इसका वॉशिंग टब है और इस तरफ इसका स्पिनर है। तो अब करना क्या है कि आपने इसको किस तरह से, थोड़ी सी एफ़र्ट तो करनी पड़ती है आपको खुद भी, जबकि ऑटोमेटिक में ये सहूलत होती है कि आप बस कपड़े डालें और वो स्पिन करके आपको सारा धो के वॉशिंग करके दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज है वो थोड़ा सा आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये है कि आपके कपड़े, आपके हाथ सर्दियों में गीले नहीं होंगे। अब मैंने पानी भर लिया है इस मशीन में। अब मैं सर्फ़ जो है वो इसी स्टेज पे डालूँगी। कपड़े डाल कर फिर सर्फ़ नहीं डालूँगी, क्योंकि सर्फ़ जो है वो अक्सर कपड़ों के साथ चिपक जाता है, फिर वो उतरता नहीं है। तो अब मैंने ये पानी भर लिया, अब मैं इसमें सर्फ़ शामिल करती हूँ। तो ये सर्फ़ जो है मैंने डाल दिया और साथ ही फिर मैं मशीन चला दूँगी। पानी का पाइप बाहर निकाल लेती हूँ। अब जब इसमें झाग बन जाए तो फिर आपने इसमें कपड़े डाल देंगे। ये अब मैंने कपड़े डाल दिए। अब हम इसको चला देंगे। जितनी देर आप टाइमर लगाना चाहें तो आप इसका टाइमर लगा दें। मैंने इसका टाइमर जो है वो 6 से थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो जब ये कपड़े हो जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। जी, तो मशीन जो है उसने जो बेल है वो बजा दी है, तो दैट मीन्स कि अभी हो गया। तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर देंगे, जो सख्त वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिक में भी यही होता है कि आपको हर धुलाई के लिए अलग से सर्फ डालना पड़ता है। आप चाहें तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से सर्फ की बचत करके भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि जो ये जो वीडियो बना रही है इसमें एक तरीका सिखाऊंगी और अगली वीडियो में फिर आपको दूसरा तरीका सिखा दूँगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब ये पानी जो है इसका मैंने ड्रेन पे लगा दिया है। पानी इसका निकल रहा है, तो आप देख सकते हैं पानी ड्रेन हो रहा है। जो ही पानी ड्रेन होता है तो फिर अगला स्टेप ये है। तो अब सारा पानी जो है वो ड्रेन हो गया है, निकल गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर अब जो एक मेजर स्टेप वो आपने करना है कि पाइप लेना है आपने, और ये जो मोटा मोटा सर्फ है इसके ऊपर ये पानी डाल लेना है, ताकि ये मोटा मोटा सर्फ जो है निकल जाए। अब ये मोटा मोटा सर्फ सारा निकल गया। अब आपने दोबारा से मशीन में पानी भरना शुरू करना है। अब हम मशीन में दोबारा पानी भरेंगे और इन कपड़ों को हम इतना पानी डालेंगे कि ये कपड़े जो हैं वो पूरे डूब जाएं।
जी, तो पानी तकरीबन भर चुका है। अब मैं इसको दोबारा से वॉशिंग वाला जो इसका मोड है वो चला दूँगी और इस तरह से कपड़े जो है सर्फ जो है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। और साथ ही आपने इसको ड्रेन पे लगा देना है। अब देखें इधर से सबसे पहले पानी निकल रहा है और इधर से ये कपड़े जो हैं वो ड्रेन हो रहे हैं। बस अब आपने पाइप बंद कर देना। पाइप का काम ख़त्म हो गया है और बस अब इसको ये होने देना है। अब जब इसका पानी कम रह जाए तो आपने ये बंद कर देना है ऊपर से इसको। बस अब पानी को ड्रेन होने देना है। अगर आप फील करें कि सर्फ अभी भी है तो एक ही दफ़ा दोबारा ये वाला प्रोसेस कर लें, लेकिन मुझे पता है कि ये सर्फ निकल चुका है। अब ये हल्की सी झाग जो ये सिर्फ पानी की वजह से फ़ील हो रही है, अभी ये भी निकल जाएगी और इसके ऊपर हल्का सा दोबारा हम पाइप से पानी मारेंगे इस झाग को निकालने के लिए। लेकिन कपड़ों में बिल्कुल भी सर्फ बाकी नहीं है, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो अगर आपने ज़्यादा सर्फ डाल दिया तो आप ये प्रोसेस 2 दफ़ा करें, और अगर आपने उतना ही सर्फ डाला है जितना ज़रूरत थी कपड़ों में तो फिर एक ही दफ़ा इतना करना काफ़ी है। तो अब ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब ये जो झाग थोड़ी सी रह गई है इसको कपड़ों के ऊपर से उतारने के लिए हम एक दफ़ा ज़रा सा पानी और लगा लेते हैं। बस अब ये कपड़े जो हैं हम स्पिनर में डाल देंगे उठा के। तो देखें इस प्रोसेस में ना तो बाल्टियां भर भर के कपड़े जो हैं वो अपने गीले हुए और ना कुछ और हुआ, आराम से सारा काम सुकून से हो गया। अब मैं ये सारे का सारा जो है इसको स्पिनर में डाल दूँगी। सॉरी मेरा हाथ वीडियो के आगे आ गया था। अब ये मैंने डाल दिया है स्पिनर में और इसको स्पिनर को लगा दिया। तो ये था तरीका जिससे आप अपने कपड़े इंतहाई आसानी से, सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, आसानी से धो सकते हैं, जिसमें ना आपके हाथ ज़्यादा सर्दियों में तो आपको ये मसला होता है कि आपके हाथ गीले होके आपके ठंड लगने का खदशा होता है। तो ये पानी आप गर्म भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गर्म पानी की सहूलत है तो आप पानी को गर्म कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर बात है कपड़ों को शिफ्ट करने में आपके हाथ तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते जितने हम मैनुअली बाल्टियों के ज़रिए जब कपड़े धोते हैं और उसमें हमारे हाथ जो हैं उनके इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।